बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद शरीफ के करीब एक छोटा सा और खुशहाल गांव हुआ करता था, जिसका नाम नूरपुर था। ये बस्ती अपनी सादगी, भाईचारे और सुकून के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। जहां के लोग खूब मेहनत मशक्कत करके अपना पेट पालते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इसी पुरसुकून बस्ती में एक खुदा तरस सौदागर रहा करता था, जिसका नाम हाजी उस्मान था। हाजी उस्मान ने अपनी पूरी जवानी तिजारत और कारोबार में गुजारी थी और अल्लाह ने उन्हें बेशुमार माल और दौलत से नवाजा था। उनके पास बड़ा आलीशान मकान, हरे भरे खेत, मवेशियों का बड़ा रेवड़ और नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत होने के बावजूद उनके मिजाज में जर्रा बराबर भी घमंड या तकब्बुर न था। वो हमेशा अपनी दौलत को अल्लाह की अमानत समझते और गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद में सबसे आगे रहते। गांव का कोई भी जरूरतमंद उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हाजी उस्मान की बेगम जैनब भी उन्हीं की तरह नेक और परहेजगार खातून थीं, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत दीन और दुनिया के बेहतरीन उसूलों पर की थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा बिलाल और छोटा बेटा अहमद। बिलाल अब जवान हो चुका था और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाता था, जबकि अहमद अभी शहर के बड़े मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था और उसे इल्म से बड़ा लगाव था। घर का माहौल इतना पाकीज़ा और मोहब्बत भरा था कि देखने वाले रश्क करते थे। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं ना कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, ताकि उनके सब्र का इम्तिहान ले सके और उनका दर्जा और बुलंद कर सके। हाजी उस्मान की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आने वाला था, जिसकी आहट अभी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बस तकदीर अपने फैसले लिख चुकी थी। वो सर्दियों की एक ठिठुरती हुई शाम थी, जब हाजी उस्मान अपने बड़े बेटे बिलाल के साथ बैठक में बैठे तिजारत के पुराने हिसाब किताब देख रहे थे और गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। बिलाल के चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने परेशान लहजे में कहा, अब्बा जान, पिछले कुछ महीनों से हमारा माल दूसरे शहरों तक सही वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा है। रास्ते के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं और सुना है कि जंगलों में डाकुओं का खौफ बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं हमें कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। हाजी उस्मान ने तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिलाल बेटे, डर किस बात का? रिज़्क़ देने वाला तो ऊपर वाला है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। अगर नुकसान मुकद्दर में लिखा है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, और अगर मुनाफा लिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बस तुम अपनी नीयत साफ रखो और तवक्कुल अल्लाह पर रखो, वही बेहतर करने वाला है। बिलाल अपने वालिद की बातों से मुतमिन तो हो गया, लेकिन उसके दिल का बोझ पूरी तरह हल्का ना हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुछ दिनों बाद कारोबार के गिरते हुए हालात को देखकर हाजी उस्मान ने फैसला किया कि वो खुद एक बड़ा काफिला लेकर दमिश्क जाएंगे, ताकि तिजारत को दोबारा सही रास्ते पर ला सकें और नए बाजार तलाश कर सकें, क्योंकि पुराने रास्तों पर अब खतरा बढ़ गया था। घर में तैयारी शुरू हो गई। जैनब बेगम ने सफर के लिए रसद, सूखे मेवे और जरूरी सामान बांधना शुरू किया और उनकी आंखों में अनजाना सा खौफ था, मगर वो खामोश रहीं। अहमद भी मदरसे से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गया, ताकि अपने वालिद को रुखसत कर सके। जिस दिन काफिला रवाना होने वाला था, उस सुबह सूरज निकलने से पहले हाजी उस्मान ने अपने पूरे परिवार को जमा किया और बड़े गंभीर लहजे में कहा, मेरे बच्चों, जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात आए, कभी अल्लाह की जात से मायूस मत होना। ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, असल कामयाबी तो आखिरत की है। मैं सफर पर जा रहा हूं और नहीं जानता कि वापसी कब होगी। रास्ता लंबा है और खतरनाक भी, लेकिन तुम लोग मेरे पीछे इस घर की इज्जत और दीन के उसूलों का ख्याल रखना, कभी किसी का हक न मारना। सबने नम आंखों से उन्हें दुआएं दी और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ऊंटों की घंटियों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर खामोशी छा गई। शुरू के कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक रहा। हाजी उस्मान की खैरियत की खबरें आती रहीं, जो मुसाफिरों के हाथ वो भिजवाते थे। लेकिन फिर अचानक खतों का आना बंद हो गया। महीना गुजरा, फिर 2 महीने और फिर 6 महीने बीत गए, मगर दिमश्क से कोई खबर ना आई। जैसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बिलाल ने कई बार अपने आदमी भेजे, मगर वो खाली हाथ लौट आए। उन्हें रास्ते में कोई सुराग नहीं मिला। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं।
कोई कहता कि शायद काफिला रेगिस्तान के तूफान में खो गया, तो कोई कहता कि बद्दुओं या डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया होगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। हाजी उस्मान की गैर मौजूदगी में उनके कारोबार पर भी बुरा असर पड़ने लगा। जो कर्जदार कल तक हाजी साहब के सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे, अब वो तकाजा करने घर के दरवाजे पर आने लगे। उनकी आवाजें ऊंची होने लगीं। जो दोस्त कल तक दावतों में शरीक होते थे, अब उन्होंने कतराना शुरू कर दिया। यहां तक कि सलाम का जवाब देना भी उन्हें भारी पड़ने लगा। बिलाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हालात को संभाले, मगर तजुर्बे की कमी और लोगों की बेरुखी ने उसे परेशान कर दिया था। एक दिन शाम को बिलाल थका हारा दुकान बंद करके घर लौटा तो देखा कि उसकी वालिदा ज़ैनब बेगम, जो हमेशा मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी रहती थीं, आज जाए नमाज पर बैठी रो रही थीं। बिलाल ने पास जाकर उनके पैरों के पास बैठते हुए कहा, अम्मी जान, आप तो हमें सब्र की तालीम देती थीं, आज आप ही का दिल कमजोर हो रहा है। ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछे और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, सब्र तो है मगर दिल तो माँ का है ना। तुम्हारे अब्बा की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही है और अब तो लोगों के ताने भी बर्दाश्त नहीं होते। आज बाजार में करीम चाचा ने कर्ज की बात पर मुझे सबके सामने टोक दिया। वही करीम चाचा जिनकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा तुम्हारे अब्बा ने उठाया था, आज वो हमारे एहसान भूल गए। बिलाल का खून खौल उठा, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, मगर उसने गुस्से को पी लिया और कहा, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो अब्बा जान भी जल्द लौट आएंगे और इन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए। कुछ ही दिनों बाद एक मनहूस खबर आई। गांव का एक पुराना ताजिर जो दिमश्क के रास्ते से लौटा था, उसने बताया कि उसने रेगिस्तान के एक सुनसान हिस्से में हाजी उस्मान के काफिले के टूटे हुए तंबू और कुछ बिखरा हुआ सामान देखा है। वहां खून के निशान भी थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद सब मारे गए हैं। यह खबर बिजली बनकर घर पर गिरी। पूरा नूरपुर सदमे में था, मगर हाजी उस्मान के घर तो जैसे कयामत आ गई थी। लोग अफसोस करने आने लगे, मगर उनकी बातों में हमदर्दी कम और तंज ज्यादा था, जैसे वो ये देखने आए हों कि अब ये अमीर लोग कैसे जमीन पर गिरेंगे। कुछ ही हफ्तों में लेनदारों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग जो हाजी उस्मान के एहसानों तले दबे थे, अब घर की जमीन और जायदाद पर कब्जा करने की साजिशें करने लगे। एक दिन गांव का सबसे बड़ा साहूकार और जमींदार मलिक सेठ अपने मुंशी के साथ हाजी उस्मान के घर आया। ये वही आदमी था जो हमेशा हाजी उस्मान से जलता था। उसने बिलाल के सामने कुछ पुराने और गंदे से कागजात फेंके और कड़कती आवाज में कहा, बिलाल मियाँ, तुम्हारे वालिद ने तिजारत के लिए मुझसे जो रकम ली थी उसका वक्त पूरा हो चुका है। सूद समेत रकम बहुत बड़ी हो गई है। अब चूंकि वो रहे नहीं तो ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। बिलाल ने हैरत से कागजात देखे। उन पर हाजी उस्मान की मोहर तो थी, मगर बिलाल जानता था कि उसके वालिद ने कभी सूद पर पैसा नहीं लिया था। वो तो सूद के सख्त खिलाफ थे। उसने सख्ती से कहा, मलिक साहब, मेरे वालिद ने कभी आपसे इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। ये कागजात जाली हो सकते हैं, मैं इसे नहीं मानता। मलिक सेठ हंसा, एक मक्कार हंसी और बोला, जाली? तुम मुझे झूठा कह रहे हो? देखो लड़के, अब तुम्हारे सर पर बाप का साया नहीं है। बेहतर यही है कि चुपचाप ये हवेली और खेत मेरे नाम कर दो, वरना काजी के पास जाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेघर कर दूंगा और जिल्लत अलग होगी। बिलाल ने बहुत समझाया, लोगों से गवाहियां मांगी, मगर मलिक सेठ अपनी जिद पर अड़ा रहा। बात पंचायत तक पहुंची, मगर गवाह और सबूत सब मलिक सेठ के हक में थे, क्योंकि दौलत के जोर पर उसने सब खरीद लिया था। आखिरकार फैसला यही हुआ कि कर्ज के बदले हाजी उस्मान की सारी जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। वो हवेली जहां बिलाल और अहमद का बचपन गुजरा था, वो खेत जो उनकी रोजी का जरिया थे, सब कुछ एक झटके में उनसे छीन गया। जिस दिन उन्हें घर खाली करना था, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। ज़ैनब बेगम ने अपने घर की दीवारों को आखिरी बार छुआ। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं था। उन्होंने बिलाल और अहमद को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, याद रखना, अल्लाह जो करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। आज हमसे छत छिन गई है, मगर हमारा ईमान अभी भी हमारे पास है। यही हमारी असल दौलत है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो लोग गांव के किनारे एक छोटी सी
टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए, जहां न ढंग का दरवाजा था न छत। जहां कल तक नौकरों की लाइन लगी रहती थी, आज खाने के लाले पड़े थे। बिलाल ने मजदूरी तलाशना शुरू किया, मगर गांव के लोग जो अब मलिक सेठ से डरते थे, उन्होंने बिलाल को काम देने से भी मना कर दिया ताकि मलिक सेठ नाराज न हो जाए। छोटा भाई अहमद, जो अब तक किताबों की दुनिया में रहता था, उसने भी अपनी तालीम छोड़ दी ताकि कुछ काम कर सके, मगर बिलाल ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं अहमद, अब्बा जान का ख्वाब था कि तुम बड़े आलिम बनो, चाहे हमें भूखा रहना पड़े, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं हूं ना अभी। दिन गुजरते गए और मुश्किलें बढ़ती गईं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता कि घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता, मगर ज़ैनब बेगम उसे भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ऐसे पेश करती जैसे शाही खाना हो। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, अहमद भूख से तड़प रहा था। बिलाल से देखा न गया। वो बारिश में भीगता हुआ बाहर निकला, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए। वो गांव की मस्जिद के पास पहुंचा और वहां इमाम साहब से मिला। इमाम साहब, जो हाजी उस्मान के पुराने दोस्त थे, उन्होंने बिलाल की हालत देखी तो उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने चुपके से बिलाल को कुछ पैसे और खाना दिया और कहा, बिलाल, लोग बदल गए हैं मगर अल्लाह नहीं बदला। अपने सब्र का दामन मत छोड़ना, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिलाल जब घर लौटा और सबने मिलकर खाना खाया तो ज़ैनब बेगम ने कहा, देखो अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, उसने हमें भूखा नहीं सोने दिया। बेशक वो रहम करने वाला है। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद बिलाल को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे चारपाई पर डाल दिया। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो दवा दारू में खर्च होने लगा। बिलाल, जो अब तक घर का सहारा था, अब खुद दूसरों का मोहताज हो गया था। ये देखकर अहमद ने फैसला किया कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उसने चुपके से गांव से दूर शहर जाने का इरादा किया ताकि वहां कोई काम तलाश सके, क्योंकि गांव में उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था और मलिक सेठ का साया हर जगह था। एक सुबह जब सब सो रहे थे, अहमद ने अपनी वालिदा के नाम एक खत लिखा और घर से निकल पड़ा। खत में लिखा था, अम्मी जान, मैं जा रहा हूं। भाई जान की हालत और आपकी मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं वादा करता हूं कि जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। मेरे लिए दुआ करना। जब सुबह ज़ैनब बेगम ने खत पढ़ा तो उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज होने लगा। एक बेटा बीमार पड़ा था और दूसरा न जाने किस हाल में परदेश निकल गया था। मगर फिर उन्हें अपने शौहर की वो बात याद आई, जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात आए, कभी अल्लाह की जात से मायूस मत होना। उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, या रब्बुल आलमीन, तू ही मेरा सहारा है। मेरे शौहर का पता नहीं, मेरा बड़ा बेटा बीमार है और छोटा घर छोड़कर चला गया। मौला, मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रख और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इसी दुआ और सब्र के साथ उस टूटी झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार ने अपनी तकदीर का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया, ये जाने बगैर कि आने वाला कल उनके लिए क्या नई आजमाइश या क्या नया मोड़ लेकर आने वाला है। मगर एक बात तय थी कि उनका तवक्कुल अभी तक एक मजबूत चट्टान की तरह कायम था। ज़ैनब बेगम की वो दुआ अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि सुबह की पहली किरण झोपड़ी के टूटे हुए छप्पर से अंदर आई। मगर आज इस रोशनी में वो पहले जैसी उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वीरानी थी जो अहमद के चले जाने के बाद घर के कोने कोने में फैल गई थी। वो पल जब एक माँ अपने जवान बेटे के खाली बिस्तर को देखती है और उसके सिरहाने रखा वो खत पढ़ती है, वो पल किसी कयामत से कम नहीं होता। ज़ैनब बेगम देर तक उस खत को अपने सीने से लगाए चौखट पर बैठी रहीं। उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं, क्योंकि आंसू तो शायद रात की तन्हाई में ही सूख गए थे। अंदर से बिलाल के खांसने की आवाज आई तो वो चौंकी, जैसे किसी ने उन्हें ख्वाबों से झंझोड़ दिया हो। वो दौड़कर अंदर गईं और बिलाल के माथे पर हाथ रखा। बुखार अभी भी तेज था, इतना तेज कि उनका हाथ जलने लगा। बिलाल ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आंखों में लाली थी और होंठों पर पपड़ियां जम गई थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, अहमद कहाँ है? फजर का वक्त हो गया, वो उठा नहीं? ज़ैनब के गले में जैसे कांटा सा चुभा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और पानी का प्याला बिलाल के होंठों से लगाते हुए झूठ बोल दिया,
वो मस्जिद गया है बेटा, तुम पानी पियो और आराम करो। मगर माँ का दिल जानता था कि ये झूठ ज्यादा देर नहीं छुप सकेगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, खाने को कुछ था भी नहीं, और भूख का एहसास तो जैसे गम ने मार ही दिया था। ज़ैनब बेगम सारा दिन बिलाल के सरहाने बैठी रहीं। कभी उसके माथे पर गीली पट्टी रखती तो कभी हवा करती। बीच बीच में उनकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती, इस आस में कि शायद अहमद अभी वापस आ जाए, शायद वो रास्ते से लौट आए। मगर दरवाजा खामोश रहा। दूसरी तरफ अहमद, जो अभी कल तक किताबों और मदरसे की चार दीवारी में महफूज था, अब दुनिया की सख्त और पथरीली सड़कों पर अकेला चल रहा था। उसके पांव में जो जूता था वो पुराना था और सफर लंबा। गांव से निकलते वक्त जो जज्बाती ताकत उसने महसूस की थी, वो अब दोपहर की तेज धूप और भूख की शिद्दत के साथ ढीली पड़ने लगी थी। उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी पोटली लटकाई हुई थी, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और एक सूखी रोटी थी जो उसने रात को बचा ली थी। जब सूरज सर पर आया तो वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। उसने वो सूखी रोटी निकाली और उसे पानी में भिगोकर खाने लगा। हर निवाला गले से उतरते हुए उसे अपने घर के दस्तरख्वान की याद दिला रहा था, जहां कभी खीर और कौरमे बनते थे, और आज ये सूखी रोटी भी उसे नेमत लग रही थी। उसने सोचा, या अल्लाह, क्या यही वो दुनिया है जिसके बारे में अब्बा जान बताते थे? कितनी सख्त है ये। सफर जारी रहा। रात होते होते वो शहर के किनारे पहुंच गया। शहर की रौनक, बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों का शोर और गुल देखकर एक पल के लिए वो घबरा गया। यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं था। हर शख्स अपनी धुन में भाग रहा था। अहमद ने सोचा था कि वो आते ही कोई काम ढूंढ लेगा, मगर उसे क्या मालूम था कि गुर्बत की दुनिया में काम ढूंढना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है। वो एक सराय के पास गया और वहां के मालिक से, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें और सख्त चेहरा था, दरख्वास्त की, चाचा, क्या मुझे यहाँ रात गुजारने की जगह मिल सकती है? मैं कोई भी काम कर लूंगा। उस आदमी ने अहमद के फटे पुराने कपड़े और धूल से अटे हुए चेहरे देखा और हाथ के इशारे से उसे दूर हटा दिया। भाग यहाँ से, ये कोई यतीम खाना नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे वालों के लिए जगह है। अहमद का दिल टूट गया। वो वहां से चुपचाप हट गया और सड़क के किनारे एक बंद दुकान के चबूतरे पर सिकुड़ कर बैठ गया। रात गहरी होती गई और शहर की ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतरने लगी। उसे अपनी माँ की गोद याद आई, वो नर्म बिस्तर याद आया, मगर आज उसका बिस्तर ये सख्त पत्थर था और छत खुला आसमान। उधर गांव में 3 दिन गुजर गए। बिलाल की तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। अब दवाई की सख्त जरूरत थी। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। ज़ैनब बेगम ने बहुत सोचा, फिर अपनी उंगली से वो चांदी की अंगूठी उतारी जो हाजी उस्मान ने उन्हें मुंह दिखाई में दी थी। ये उनकी जिंदगी की सबसे कीमती निशानी थी, जिसे वो जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। मगर बेटे की जान से बढ़कर तो कुछ नहीं था। वो चुपके से बाजार गईं, चेहरे पर नकाब डाले ताकि कोई पहचान न ले। वो सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार ने अंगूठी को तराजू में रखा और बड़ी लापरवाही से कहा, इस पुरानी चीज के मैं बस 5 दिरहम दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। ज़ैनब जानती थी कि वो अंगूठी 20 दिरहम से कम की नहीं थी, मगर मजबूरी इंसान को बेजुबान बना देती है। उन्होंने खामोशी से वो 5 दिरहम लिए और अपनी हथेली में भींच लिए। उन्हें लगा जैसे वो सिक्के नहीं, उनके दिल के टुकड़े हों। उन पैसों से वो हकीम के पास से दवा लाईं और थोड़ा सा राशन खरीदा। जब वो घर लौटी और चूल्हा जलाया तो बिलाल ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में पूछा, अम्मी, दवा की खुशबू आ रही है, पैसे कहां से आए? ज़ैनब ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और कहा, कुछ पुरानी चीज पड़ी थी बेटा, बेच दी। तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बिलाल समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था कि उसकी मां ने अपनी कोई बहुत प्यारी चीज कुर्बान की है, मगर वो इतना मजबूर था कि उठकर उनके आंसू भी नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ शहर में अहमद ने कई रोज ठोकरें खाईं। वो सुबह सवेरे मजदूरों की मंडी में जाकर खड़ा हो जाता, जहां लोग काम के लिए मजदूर लेने आते थे। मगर अहमद का जिस्म नाजुक था, उसके हाथ नर्म थे, चेहरे पर पढ़ाई लिखाई का नूर था। मजदूरों वाली सख्ती नहीं थी। लोग आते, मजबूत जिस्म वाले मजदूरों को चुनते और अहमद को नजरअंदाज कर देते। कोई कहता, ऐ लड़के, तू ये बोझ नहीं उठा पाएगा, जा कोई कलम दवात का काम ढूंढ। मगर कलम दवात का काम कहां मिलता? वहां तो सिफारिश चलती थी। एक दिन
भूख से निढाल होकर वो एक बड़े सौदागर की दुकान के बाहर गिर गया। सौदागर ने बाहर आकर देखा, उसे तरस आ गया। उसने अपने नौकर से कहा कि इसे पानी पिलाओ। जब अहमद को होश आया तो सौदागर ने पूछा, कौन हो तुम? शरीफ घराने के लगते हो, ये हालत कैसे हुई? अहमद ने अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। बस अपने बाप का नाम छुपाया ताकि कोई ये ना कहे कि हाजी उस्मान का बेटा भीख मांग रहा है। सौदागर ने सोचा और कहा, देखो बेटा, मेरे पास मुंशी का काम तो नहीं है, लेकिन मेरे गोदाम में बोरी धोने और सफाई करने के लिए एक आदमी चाहिए। काम सख्त है, सुबह से रात तक पसीना बहाना पड़ेगा। अगर कर सको तो 2 वक्त की रोटी और थोड़े पैसे मिल जाएंगे। अहमद के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने फौरन हाँ कर दी। अगले दिन से वो अहमद जो कभी कलम पकड़ता था, अब भारी भारी बोरियां अपनी पीठ पर लाद रहा था। पहले ही दिन उसके कंधे छिल गए, हाथों में छाले पड़ गए। शाम होते होते उसका जिस्म टूटने लगा। दर्द से उसका बुरा हाल था। जब वो रात को गोदाम के एक कोने में बोरी बिछाकर लेटा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने जख्मी हाथों को देखा और अचानक रो पड़ा। ये रोना दर्द का नहीं था, ये रोना अपनी किस्मत और बेबसी का था। मगर फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे याद आया कि गांव में उसका बीमार भाई और बूढ़ी माँ उसकी कमाई का इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपने आंसू पोंछे। नहीं अहमद, तू कमजोर नहीं पड़ सकता। अल्लाह देख रहा है, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसने वहीं बैठे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम आज उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उधर गांव में बिलाल की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा था। दवा ने असर दिखाया था। एक शाम वो दीवार के सहारे उठकर बैठा। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मैं बेहतर हूं। अहमद के जाने के बाद से आपने एक पल का आराम नहीं किया। अब आप बस दुआ करें, मैं कल से काम ढूंढने जाऊंगा। जैनब ने घबरा कर कहा, नहीं बेटा, अभी तुम कमजोर हो। मगर बिलाल ने उनका हाथ थाम लिया और मजबूती से कहा, अम्मी, अब्बा जान कहते थे कि मर्द की शान मेहनत में है, बीमारी में नहीं। मैं मलिक सेठ के खेत में नहीं तो किसी और गांव में जाकर काम करूंगा, मगर हमारा घर अब ऐसे नहीं चलेगा। उस रात माँ बेटे ने मिलकर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाई, मगर उस खाने में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए कि अब दोनों ने हालात से लड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। रात को जब हवा चली और खिड़की खड़खड़ाई तो जैनब बेगम को लगा जैसे हाजी उस्मान दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। वो दौड़कर गईं, मगर वहां सिर्फ घना अंधेरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर जहां भी हों, उन्हें अपनी हिफाजत में रखना और मेरे बच्चों को हिम्मत देना। हम टूटेंगे नहीं, हम सब्र करेंगे। कहानी अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां तीनों, बाप परदेश में लापता, बड़ा बेटा बीमारी से उठकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार और छोटा बेटा शहर की सख्तियों में पिस रहा था। सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे, लेकिन उन सबको एक ही धागे ने बांध रखा था, और वो था सब्र। अहमद के लिए वो शहर में पहली सुबह कयामत जैसी थी। जब वो गोदाम के ठंडे फर्श से उठा तो उसके जिस्म का एक एक जोड़ दर्द से चीख रहा था। कमर सीधी करना दुश्वार था और हथेलियों के छाले फूट चुके थे, जिनमें से हल्का खून रिस रहा था। मगर उसने अपने दर्द को दबाया और या अल्लाह कहकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो रुक गया तो गांव में उसकी माँ और भाई की उम्मीद टूट जाएगी। गोदाम में दिन शुरू हुआ तो वही भागम भाग थी, धूल और पसीने की बू थी और सेठ की डांट डपट थी। अहमद ने चुपचाप अपनी बोरी उठाई। उसका वजन कल से भी ज्यादा भारी लग रहा था, मगर उसने उफ तक न की। वहां काम करने वाले दूसरे मजदूर, जो जिस्म से ताकतवर और मिजाज से सख्त थे, शुरू में अहमद का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, ओ ये नवाबजादे, ये हाथ कलम पकड़ने के लिए बने हैं, बोरी उठाने के लिए नहीं, और सब जोर से हंसते। अहमद सुनता, दिल में एक टीस उठती, मगर वो मुस्कुराकर सर झुका लेता और अपने काम में लग जाता। उसका ये खामोश सब्र धीरे धीरे उन मजदूरों के दिलों में जगह बनाने लगा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सब खाना खा रहे थे, सेठ का मुंशी परेशान हाल गोदाम में आया। वो हिसाब की एक बड़ी किताब लिए हुए था और बार बार गिनती कर रहा था, मगर हिसाब मिल नहीं रहा था। सेठ गुस्से में था और मुंशी पर चिल्ला रहा था, अगर आज हिसाब पूरा ना हुआ तो तेरी तनख्वाह काट लूंगा। मुंशी बेचारा पसीने में शराबोर था। अहमद, जो पास ही बैठा अपनी सूखी रोटी चबा रहा था, उसने बड़े अदब से मुंशी से कहा,
चाचा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ मदद करूं। मुंशी ने पहले तो उसे घूरा, फिर सोचा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है। उसने किताब अहमद की तरफ बढ़ा दी। अहमद ने एक नजर उन आधे तिरछे आंकड़ों पर डाली और अपनी जहनत का इस्तेमाल किया जो उसने मदरसे में सीखी थी। सिर्फ चंद लम्हों में उसने गलती पकड़ ली और उंगली रखकर बोला, चाचा, यहां आपने गेहूं की 50 बोरियां 2 बार लिख दी हैं, इसलिए हिसाब गड़बड़ हो रहा है। मुंशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोबारा जोड़ा तो वाकई गलती वही थी। सेठ, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी नजरों में हैरत थी। वो पास आया और अहमद से पूछा, तुम पढ़ना लिखना जानते हो? अहमद ने नीचे निगाह करके कहा, जी सेठ जी, थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है। सेठ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर तुम यहां बोरियां क्यों धो रहे हो? अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, वक़्त और मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है मालिक। सेठ उस दिन कुछ नहीं बोला, मगर अगले दिन से अहमद को बोरी उठाने के बजाय माल की गिनती और देखभाल का काम दे दिया गया। तनख्वाह अभी भी कम थी, मगर अब जिस्म पर वो जानलेवा बोझ नहीं था, और ये अहमद के सब्र का पहला छोटा सा फल था जो अल्लाह ने उसे दिया था। उधर गांव में बिलाल अब पूरी तरह तंदुरुस्त तो नहीं था, मगर उसने बिस्तर छोड़ दिया था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो पास वाले गांव फतेहपुर की मंडी में काम ढूंढने जाएगा, क्योंकि यहाँ मलिक सेठ के डर से कोई उसे काम नहीं देगा। सुबह अंधेरे में बिलाल अपने घर से निकला। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो बिलाल, जो कभी घोड़े पर सवार होकर इन रास्तों से गुजरता था और लोग उसे सलाम करते थे, आज वही बिलाल फटे हुए जूतों में पैदल चल रहा है और कोई उसे पहचानने वाला नहीं। फतेहपुर की मंडी में पहुंचकर उसे ईंट और पत्थर ढोने का काम मिला। धूप तेज थी और बिलाल के हाथ, जो कारोबार के लिए बने थे, अब ईंटों की रगड़ से छिल रहे थे। दोपहर को जब वो पानी पीने के लिए नलका के पास गया तो वहां एक पुराना ताजिर खड़ा था जो हाजी उस्मान का दोस्त था। बिलाल ने उसे पहचान लिया। उसका दिल चाहा कि दौड़कर उनके पास जाए और उनसे लिपट कर रोए, शायद वो कुछ मदद कर दें, मगर फिर बिलाल की खुददारी आड़े आ गई। उसने सोचा, नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरे वालिद ने सिखाया था कि मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। वो मुंह छुपाकर वहां से हट गया ताकि वो ताजिर उसे इस हाल में देख न ले। शाम को जब वो मजदूरी के कुछ सिक्के लेकर घर लौटा तो उसका जिस्म टूट रहा था। ज़ैनब बेगम दरवाजे पर ही खड़ी थी। जब उन्होंने बिलाल के हाथों को देखा, जो जख्मी थे और मिट्टी में सने हुए थे, तो वो अपने आंसू रोक न सकी। उन्होंने बिलाल के हाथों को चूमा और कहा, मेरे शहजादे, तुझे इन हाथों से हुकूमत करनी थी और आज ये हाथ। बिलाल ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, ये जख्म नहीं है, ये मेरे सब्र के निशान हैं। देखिए, आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है। उस रात घर में चूल्हा जला और रूखी सूखी रोटी भी उन्हें किसी शाही दावत से कम न लगी, क्योंकि उसमें मेहनत की खुशबू थी। दोनों भाई दूर होकर भी एक ही जंग लड़ रहे थे, मगर कहानी में अभी सुकून आना बाकी था। कुछ दिन बाद गांव में शाम के वक्त एक मुसाफिर आया। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और चेहरे पर थकान थी। वो सीधा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और उन्हें एक कपड़े की पोटली दी। इमाम साहब ने जब वो पोटली खोली तो उनका रंग सफेद पड़ गया। उसमें एक खून से सना हुआ इमामा था। ये वही इमामा था जो हाजी उस्मान पहनते थे। मुसाफिर ने बताया, मैं रेगिस्तान के उस पार से आया हूँ, वहां एक टूटे हुए काफिले के पास ये मिला। मुझे लगता है वहां कोई जिंदा नहीं बचा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जब ये बात ज़ैनब बेगम तक पहुंची तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बिलाल, जो अब भी काम से लौटा था, उसने जब वो खून से सना इमामा देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अब तक तो एक उम्मीद थी कि शायद वालिद कहीं कैद होंगे या भटक गए होंगे, मगर वो खून चीख चीख कर कह रहा था कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। पूरा घर मातम कदा बन गया। गांव के लोग जमा हो गए। मलिक सेठ भी आया और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बड़ा अफसोस हुआ, बेचारे हाजी उस्मान आखिरकार रेगिस्तान की धूल बन गए। अब बिलाल, तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। याद रखना, मेरा हिसाब अभी बाकी है। बिलाल ने गुस्से और गम से मलिक सेठ को देखा, मगर इमाम साहब ने उसे रोक लिया और कहा, बिलाल, सब्र करो, अल्लाह के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते।
उस रात ज़ैनब बेगम होश में आई तो वो रोई नहीं, बल्कि खामोश हो गईं। एक ऐसी खामोशी जो चीखने से ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने वो खून लगा इमामा अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी मर्जी है तो मैं राजी हूं, मगर मेरे दिल को करार दे, मुझे यकीन दिला दे कि मेरा शौहर अब नहीं रहा, क्योंकि मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं। ये रात उस परिवार पर सबसे भारी रात थी। उम्मीद की जो थोड़ी सी लौ जली थी वो इस खबर के तूफान ने बुझा दी थी। लेकिन क्या वाकई हाजी उस्मान दुनिया से जा चुके थे, या ये खून भरा इमामा किसी और ही राज का पता दे रहा था? फिलहाल तो अंधेरा घना था और सुबह बहुत दूर नजर आ रही थी। वो रात नूरपुर के उस टूटे हुए घर पर सदियों जैसी भारी थी, जहां ज़ैनब बेगम उस खून आलूद इमामे को गोद में रखे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी और बिलाल दरवाजे की चौखट पर सर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर आवाज गले में ही घुट गई थी। सुबह हुई तो गांव में मातम का माहौल था, मगर गरीब की मैयत पर वक्त जाया करने वाले कम ही होते हैं। लोग आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और चले गए। छोड़ गए तो बस वो सन्नाटा जो अब इस यतीम परिवार का मुकद्दर बन चुका था। सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, अहमद को खबर देना। बिलाल ने कांपते हाथों से कलम उठाया। वो हाथ जो पत्थर ढोने से जख्मी थे, आज उन्हें दिल के टुकड़े करने वाला पैगाम लिखना था। उसने लिखा, मेरे भाई अहमद, सब्र करना, अब्बा जान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। खत भेज दिया गया। कुछ दिन बाद जब वो खत शहर में सेठ के गोदाम में अहमद तक पहुंचा तो वो दोपहर के वक्त हिसाब किताब में मसरूफ था। जैसे ही उसने वो खत खोला और पहली लाइन पढ़ी, उसके हाथ से कलम गिर गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। आसपास मजदूर शोर मचा रहे थे। सेठ चिल्ला रहा था, मगर अहमद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ गोदाम से बाहर निकला और सीधा शहर की बड़ी मस्जिद के कोने में जाकर गिर पड़ा। वहां अल्लाह के घर में वो फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, मैं परदेस में हूं, मैं तो अपने बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका, मैं उनके कंधे को सहारा भी ना दे सका। उसका दिल चीख रहा था। वो देर तक सजदे में पड़ा रहा, यहां तक कि असर की अजान हो गई। जब वो उठा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उसने सोचा, अगर मैं टूट गया तो अम्मी और भाईजान का क्या होगा? अब्बा जान चाहते थे मैं मजबूत बनूं। उसने अपने आंसू पोंछे, वुजू किया और वापस काम पर चला गया। सेठ ने जब उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ लड़के? अहमद ने बस इतना कहा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। सेठ जो सख्त दिल माना जाता था, वो भी कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। उसने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ कुछ दिन आराम करो। मगर अहमद ने इनकार कर दिया, नहीं सेठ जी, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आराम का वक्त नहीं, काम का वक्त है। उधर गांव में इद्दत के दिन गुजर रहे थे। ज़ैनब बेगम खामोश थीं, खाना पीना न के बराबर था। मलिक सेठ ने कुछ दिन तो लिहाज किया, मगर फिर वहीं तकाजा शुरू कर दिया। एक दिन वो घर के बाहर आया और चिल्लाकर बोला, देखो बिलाल, बहुत हो गया मातम। तुम्हारे बाप ने जो कर्ज लिया था वो तो अब तुम्हें ही चुकाना है। अगर अगले महीने तक पैसा नहीं मिला तो मैं इस झोपड़ी से भी तुम्हें निकाल फेंकूंगा और तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। बिलाल गुस्से में बाहर आने ही वाला था कि ज़ैनब बेगम ने उसे रोक दिया। वो उठी, अपनी कमजोरी के बावजूद सीधी खड़ी हुई और दरवाजे पर आकर मलिक सेठ की आंखों में आंखें डालकर बोली, मलिक साहब, हम बेसहारा जरूर हैं, मगर बेगैरत नहीं। मेरे शौहर का कर्ज अगर वाकई सच्चा है तो एक एक पैसा चुकाया जाएगा, चाहे मेरी खाल ही क्यों ना बिक जाए। मगर याद रखना, मजलूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल जाता है। मलिक सेठ उनकी यह हैबत देखकर घबरा गया और बदबदाता हुआ चला गया। उस रात ज़ैनब बेगम तहज्जुद के लिए उठी। उन्होंने रो रो कर अल्लाह से फरियाद की, या रब, तू तो दिलों का हाल जानता है, मुझे रास्ता दिखा। दुआ मांगते मांगते वो वहीं जाए नमाज पर सो गईं। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक गहरा अंधेरा कुआं है और उस कुएं की गहराई से हाजी उस्मान की आवाज आ रही है, ज़ैनब, मैं जिंदा हूं, बस कैद हूं, हिम्मत मत हारना। ज़ैनब हड़बड़ाकर उठी। उनका जिस्म पसीने में था, मगर दिल में एक अजीब सी ठंडक थी। ये ख्वाब नहीं था, ये बशारत थी। सुबह होते ही उन्होंने बिलाल को बुलाया और बड़े यकीन के साथ कहा, बिलाल,
तेरे अब्बा जिंदा हैं। बिलाल ने हैरत से पूछा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो खून लगा इमामा, वो सबूत? जैनब ने कहा, वो सबूत दुनिया वालों के लिए होगा, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। अल्लाह ने मुझे ख्वाब में इशारा दिया है, वो मुसीबत में है मगर जिंदा है। बिलाल अपनी माँ की इस बात को उनके गम का असर समझ रहा था, मगर माँ के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक थी उसने बिलाल के अंदर भी एक नई रूह फूंक दी। उसने सोचा अगर अम्मी कहती हैं तो शायद सच हो। इसी उम्मीद के सहारे दिन गुजरने लगे। शहर में अहमद ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी थी। वो दिन में गोदाम संभालता और रात को रोशनी में बैठकर हिसाब किताब की बारीकियां सीखता। सेठ उसकी लगन देखकर बहुत खुश था। एक दिन सेठ ने अहमद को बुलाया और कहा, अहमद, तुम्हारी ईमानदारी और समझबूझ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बड़े कारोबार में हिस्सेदार बनो। मैं तुम्हें मुनाफा में हिस्सा दूंगा। ये अल्लाह की पहली बड़ी मदद थी। अहमद ने फौरन गांव खत लिखा और कुछ पैसे भेजे। जब वो पैसे गांव पहुंचे तो बिलाल और जैनब की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। उन पैसों से न सिर्फ घर का राशन आया बल्कि मलिक सेठ के कर्ज की पहली किस्त भी चुका दी गई। मलिक सेठ पैसे देखकर हैरान था कि इन कंगालों के पास पैसा कहां से आया, मगर कहानी में अभी असली मोड़ आना बाकी था। एक दिन शहर में एक बड़ा काफिला आया जो किसी दूर दराज मुल्क से आया था। उस काफिले का सरदार एक बूढ़ा और तजुर्बेकार आदमी था। वो सेठ के गोदाम पर माल खरीदने आया। जब वो अहमद से मिला और उससे बात की तो वो चौंक गया। उसने अहमद से पूछा, बेटा, तुम्हारा लहजा और तुम्हारी शक्ल, तुम किसी बड़े खानदान के लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो? अहमद ने बताया, मैं नूरपुर के हाजी उस्मान का बेटा हूँ। वो बूढ़ा सरदार सुन्न रह गया। उसने अहमद का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, हाजी उस्मान, वही जो दिमश्क के रास्ते में लापता हो गए थे? अहमद ने नम आंखों से सर हिलाया। सरदार ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने एक खबर सुनी है। लोग कहते हैं वो मर गए, मगर मैंने सुना है कि रेगिस्तान के उस पार पहाड़ियों में काले कबीले के डाकुओं ने कुछ महीने पहले एक बड़े सौदागर को कैद किया था। वो उसे मारते नहीं बल्कि उससे गुलामों की तरह काम लेते हैं। हो सकता है, बस हो सकता है कि वो तुम्हारे वालिद हों। ये सुनते ही अहमद के पैरों तले जमीन निकल गई। एक तरफ माँ का ख्वाब और दूसरी तरफ ये खबर। क्या वाकई अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली थी? क्या वाकई सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया था? अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। उसे उस काले कैले का पता लगाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। उस बूढ़े सरदार की जुबानी काले कैले का जिक्र सुनकर अहमद के दिल में जो उम्मीद की मध्यम सी चिंगारी भड़की थी, वो पल भर में एक ऐसा ज्वालामुखी बन गई जिसके आगे दुनिया का हर डर, हर थकान और हर मसलहत जलकर राख हो गई। उस रात अहमद से सोया न गया। वो करवटें बदलता रहा। उसकी बंद आंखों के सामने बार बार वही खौफनाक मंजर आ जाता कि उसके बूढ़े और इज्जतदार बाप हाजी उस्मान जालिम डाकुओं की कैद में हैं। उनके हाथों में जंजीरें हैं और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये ख्याल आते ही उसका दम घुटने लगता। वो उठकर बैठ जाता और बेचैनी से कमरे में टहलने लगता। उसके अंदर का बेटा तड़प रहा था। उसे लग रहा था कि हर एक पल जो गुजर रहा है वो अपने बाप पर जुल्म होने दे रहा है। फजर की अजान के साथ ही उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो अंजाम हो उसे निकलना ही होगा। वो सीधा सेठ के पास गया। सेठ अभी नींद से जागा ही था कि अहमद की लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर घबरा गया। अहमद ने बिना किसी तमहीद के कहा, सेठ जी, मुझे आज ही रुखसत चाहिए और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे वालिद जिंदा हैं और वो जालिमों की कदैद में हैं। सेठ ने जब पूरी बात सुनी तो वो भी परेशान हो गया। उसने समझाया, अहमद बेटे, होश से काम लो। काला कैला कोई मामूली जगह नहीं, वो रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से में है। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वो डाकू इंसान नहीं, दरिंदे हैं। तुम अकेले वहां जाकर अपनी जान गंवा बैठोगे। मगर अहमद के इरादे पहाड़ की तरह मजबूत थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, मगर एक बेटे के लिए बाप की कैद से बढ़कर कोई मुश्किल नहीं होती। अगर वो वहां हैं तो मेरा वहां पहुंचना जरूरी है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आपने मुझे सहारा दिया जब मैं बेसहारा था। आज मुझे एक आखिरी एहसान चाहिए। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कुछ साजो सामान,
और एक तेज घोड़ा चाहिए। अहमद की आंखों में जो बेताबाना तड़प और सच्चाई थी, उसने सेठ का दिल पिघला दिया। सेठ ने सोचा कि इस लड़के की ईमानदारी ने मेरे कारोबार में बरकत दी है, आज इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। सेठ ने खजांची को बुलाकर अहमद को जरूरत के मुताबिक दीनार दिलवाए और अपने अस्तबल से सबसे बेहतरीन घोड़ा उसके हवाले किया। साथ ही एक तेज रफ्तार कासिद को तैयार किया ताकि वो ये खबर नूरपुर पहुंचा सके। जब वो कासिद हवा से बातें करता हुआ नूरपुर पहुंचा और उसने बिलाल के हाथ में अहमद का लिखा हुआ मुख्तसर सा खत दिया तो सूरज ढल रहा था। बिलाल ने कांपते हाथों से खत पढ़ा जिसमें लिखा था, भाईजान, अम्मी का ख्वाब सच निकला। अब्बा जान जिंदा हैं, वो काले किले में कैद हैं। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। बिलाल के मुंह से एक चीख निकल गई। वो दौड़ता हुआ अंदर गया और जैनब बेगम के कदमों में गिरकर रोया। अम्मी, आप जीत गईं, आपका यकीन जीत गया, अब्बा जिंदा हैं। जैनब बेगम ने जब ये सुना तो उनके सब्र का बांध टूट गया। वो सजदे में गिर गईं और उनकी हिचकियां बंध गईं। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने इस गुनहगार बंदी की लाज रख ली। तूने मेरी दुआ रद्द नहीं की। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, मगर इस बार वजह गम नहीं बल्कि खुशी और फिक्र का मिला जुला तूफान था। बिलाल ने अपनी मां के हाथ थामे और कहा, अम्मी, अहमद अकेला वहां जा रहा है, वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं यहां हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे जाना होगा, मुझे अपने भाई का कंधा बनना होगा और अब्बा जान को आजाद कराना होगा। जैनब बेगम का दिल कांप उठा। एक बेटा पहले ही मौत के मुंह में जा रहा था, अब दूसरा भी वहीं जाना चाहता था। मगर उन्होंने बिलाल की आंखों में वही चमक देखी जो कभी हाजी उस्मान की आंखों में हुआ करती थी। उन्होंने अपने जिगरी को गले लगाया, उनका माथा चूमा और कहा, जाओ मेरे शेर, अल्लाह तुम दोनों भाइयों का निगहबान हो। जाकर जालिमों को बता दो कि हाजी उस्मान के बेटे अभी जिंदा हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साए की तरह साथ रहेंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले बिलाल ने अपनी कमर कसी, इमाम साहब से दुआ ली और गांव के कुछ पुराने दोस्तों से मिलकर एक छोटा सा काफिला बनाया जो रेगिस्तान के रास्तों से वाकिफ थे। दोनों भाई एक शहर से और एक गांव से अब एक ही मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। वो मंजिल जो काले किले के अंधेरों में छिपे एक राज और उनके बाप की आजादी की तरफ जाती थी। और ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी और रेत के तूफानों का सामना करते हुए अहमद और बिलाल की राहें आखिरकार काले किले से कुछ मील दूर एक पुराने खजूर के बाग में आकर मिल गईं। जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा तो वो मंजर बड़ा ही रूह फरसा था। दोनों के चेहरों पर सफर की थकान और धूल थी, मगर आंखों में एक दूसरे को देखकर जो ताकत और सुकून आया वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बिलाल ने दौड़कर अहमद को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोए बिना कुछ बोले, जैसे वो आंसू कह रहे हों कि हमने बहुत कुछ सहा है मगर अब हम साथ हैं। बिलाल ने अहमद का माथा चूमा और कहा, मेरे भाई, तू अकेला नहीं है, अब तेरा बड़ा भाई ढाल बनकर तेरे साथ है। रात का अंधेरा गहरा होने का इंतजार किया गया। काला किला किसी दैत्य की तरह ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, जहां से मशालों की रोशनी आ रही थी और पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोनों भाइयों ने वहां रेत पर बैठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, या रब्बुल इज्जत, हम कमजोर हैं, ये जालिम ताकतवर हैं, मगर तेरी ताकत सबसे बड़ी है। हमें हमारे वालिद तक पहुंचा दे और हमारी हिफाजत फरमा। दुआ के बाद उन्होंने अपने चेहरों पर धंधा बांधा और किले की पिछली तरफ, जहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी और चढ़ाई मुश्किल थी, वहां से चढ़ने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में अपनी जान हथेली पर रखकर वो दोनों पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़े। किले के अंदर घुसते ही उन्हें डर और खौफ ने घेर लिया। हर तरफ हथियारबंद डाकू सो रहे थे या नशा कर रहे थे। छुपते छुपाते साए की तरह वो किले के तहखाने की तरफ बढ़े, जहां से जंजीरों की आवाज और किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। एक लोहे के भारी दरवाजे के पीछे उन्हें एक जानी पहचानी मगर बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी, जो कुरान की आयतें पढ़ रही थी। अहमद का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका तो जो मंजर देखा, उसने उसका कलेजा चीर दिया। अंदर घुप अंधेरे में एक बुजुर्ग शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर बैठा था। उनके बाल सफेद और बिखरे हुए थे।
कपड़े तार तार थे और जिस्म पर जख्म के निशान थे, मगर उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। वो हाजी उस्मान थे। अहमद से रहा ना गया, उसने धीरे से पुकारा, अब्बा जान। हाजी उस्मान ने सर उठाया। उन्हें लगा शायद ये कोई वहम है या मौत का फरिश्ता आया है। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बिलाल ने हिम्मत करके दरवाजे का कुफल तोड़ने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो पुराना था और पत्थर की चोट से टूट गया। जैसे ही दोनों भाई अंदर दाखिल हुए और अपने बाप के पैरों से लिपटे, हाजी उस्मान की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपने बेटों के चेहरों को टटोला, जैसे यकीन करना चाहते हों कि यह ख्वाब नहीं है। बिलाल, अहमद, मेरे बच्चों, तुम यहां कैसे? बिलाल ने रोते हुए कहा, अब्बा, अल्लाह ने हमें भेजा है, अम्मी की दुआओं ने भेजा है। चलिए, हमें यहां से निकलना है। हाजी उस्मान इतने कमजोर थे कि चलना मुश्किल था, मगर बेटों का सहारा मिलते ही उनमें नई जान आ गई। वो तीनों अभी तहखाने से बाहर निकले ही थे कि अचानक एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई। उसने शोर मचा दिया, कैदी भाग रहा है, पकड़ो! पूरे किले में भाग दौड़ मच गई। मशालें जलने लगीं, तीर और तलवारें निकल आईं। अहमद और बिलाल ने अपने वालिद को बीच में लिया और दरवाजे की तरफ भागे। पीछे से डाकुओं का एक लश्कर आ रहा था और आगे बंद दरवाजा। मौत सामने खड़ी थी। बिलाल ने एक तलवार उठा ली जो वहां पड़ी थी और अहमद से कहा, तू अब्बा को लेकर निकल, मैं इन्हें रोकता हूं। मगर हाजी उस्मान ने कहा, नहीं, हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। और फिर वो मौजिजा हुआ जिसकी उम्मीद सिर्फ सच्चे ईमान वालों को होती है। अचानक रेगिस्तान में एक भयानक तूफान उठा। तेज हवाओं ने रेत के बौछार खड़े कर दिए। हवा इतनी तेज थी कि मशालें बुझ गईं और डाकुओं की आंखों में धूल भर गई। कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। अल्लाह अकबर! अहमद ने नारा लगाया। इस तूफान की आड़ में, जहां दुश्मन अंधे हो चुके थे, ये तीनों बाप बेटे किले के छोटे दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। रेत का तूफान उनके लिए रहमत बनकर आया था और दुश्मनों के लिए अजाब। वो घोड़ों पर सवार हुए और हवा की तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। पीछे डाकू चीखते रह गए, मगर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। रात भर वो बिना रुके घोड़ा दौड़ाते रहे, यहां तक कि वो कगिले की सरहद से बहुत दूर निकल आए। सुबह की पहली किरण के साथ जब तूफान थमा तो वो एक महफूज जगह पर थे। हाजी उस्मान ने घोड़े से उतरकर सबसे पहले जमीन पर सज्द-ए-शुक्र अदा किया। उन्होंने रेत को चूमा और रोते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने सब्र करने वालों का साथ नहीं छोड़ा। तूने मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी। अहमद और बिलाल ने अपने वालिद को गले लगाया। तीनों की आंखें नम थीं, मगर दिलों में जो सुकून था वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। अब बस एक आखिरी मंजर बाकी था, उस माँ का दीदार जो दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी, और उस अंजाम का होना जो सब्र करने वालों का मुकद्दर होता है। नूरपुर गांव में शाम का धुंधलका छा रहा था। ज़ैनब बेगम अपनी आदत के मुताबिक उसी टूटी हुई झोपड़ी की चौखट पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं, मगर आज उनकी आंखों में इंतजार की बेचैनी कुछ ज्यादा थी। अचानक गांव के रास्ते पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। गांव के लोग जो अपने घरों में जा रहे थे रुक गए। सबने देखा कि 3 घोड़े तेजी से धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं। जब घोड़े करीब आए तो लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं। सबसे आगे अहमद था, उसके पीछे बिलाल और दरमियान में वो शख्स था जिसे पूरा गांव मरा हुआ समझ चुका था, हाजी उस्मान। ज़ैनब बेगम ने शोर सुनकर सर उठाया। धुंधली निगाहों ने जब उस चेहरे को पहचाना तो तस्बीह उनके हाथ से छूटकर गिर गई। वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। पैरों में जान नहीं थी, मगर मोहब्बत ने उन्हें ताकत दी। हाजी उस्मान घोड़े से उतरे और दौड़कर अपनी शरीक हयात के पास पहुंचे। दोनों बिना कुछ बोले देर तक एक दूसरे को देखते रहे, और फिर आंसुओं का वो सैलाब आया जिसने पिछले सारे गम धो डाले। ज़ैनब बेगम ने सिर्फ इतना कहा, आप आ गए, मेरा अल्लाह सच्चा है, उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। हाजी उस्मान ने उनके हाथ चूमे और कहा, ज़ैनब, ये मेरी ताकत नहीं, ये तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे सब्र की ताकत थी जिसने मुझे मौत के जबड़े से निकाल लिया। गांव वालों की भीड़ लग गई। मलिक सेठ भी वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। अहमद आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से वो दीनार निकाले जो उसने शहर में अपनी खून पसीने की कमाई और सेठ की मदद से जमा किए थे।
उसने वो पैसे मलिक सेठ के हाथ पर रखे और बुलंद आवाज में कहा, लीजिए मलिक साहब, ये रहा मेरे वालिद का कर्ज, एक एक पैसा पूरा है। आज के बाद हमारी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मलिक सेठ ने पैसे लिए, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हाजी उस्मान से नजरें मिला सके। वो चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। वक्त बदला और अल्लाह की रहमत से हाजी उस्मान का कारोबार फिर से चमक उठा। शहर वाले सेठ जहां अहमद ने काम किया था, उन्होंने हाजी उस्मान के साथ तिजारत शुरू की। कुछ ही अरसे में वो परिवार वापस अपनी पुरानी हवेली में लौट गया। मगर इस बार एक फर्क था। अब उनके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि सब्र, शुक्र और यकीन की वो दौलत थी जो कभी खत्म नहीं होती। हाजी उस्मान, ज़ैनब बेगम, बिलाल और अहमद, ये चारों जब भी खाना खाने बैठते तो उस भूख और गुर्बत के दिनों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करते और कोई भी साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ न जाता। कहानी यहाँ खत्म हुई, मगर इसका असर उनकी नस्लों तक बाकी रहा। इस कहानी की रूह और गहरी सीख दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक सलीका है। इस किस्से से हमें जो सबक मिलता है वो आज के इस पुरअशोभ दौर में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है चुपचाप जुल्म सहना और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, मगर इस कहानी ने बताया कि सब्र का असल मतलब है हालात चाहे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना और कोशिश जारी रखना। ज़ैनब बेगम ने सब्र किया मगर दुआ नहीं छोड़ी। अहमद ने सब्र किया मगर मेहनत नहीं छोड़ी। सब्र एक्शन का नाम है, मायूसी का नहीं। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। हाजी उस्मान कैद में थे, मौत सामने थी, मगर उनका तवक्कुल नहीं टूटा। जब हम अपनी अकल से सोचना बंद करते हैं और मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो वहां से मदद भेजता है जहां से हम गुमान भी नहीं कर सकते। जैसे रेगिस्तान का वो तूफान जो मदद बनकर आया। हलाल रिज़्क़ की बरकत। अहमद ने शहर में भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, बल्कि बोरियां धोई। उसने हलाल कमाया। हलाल लुक़मे में वो ताकत होती है जो मुश्किलों को काट देती है। आज हम जल्दी अमीर होने के चक्कर में गलत रास्ते अपनाते हैं, मगर सुकून और बरकत सिर्फ हलाल मेहनत में है। माँ बाप और औलाद का रिश्ता। आज के दौर में जहां औलाद माँ बाप को बोझ समझती है, वहां ये कहानी हमें अहमद और बिलाल जैसा बनने का सबक देती है। उन्होंने अपने बाप के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। याद रखें, माँ बाप की दुआओं में वो असर है जो तकदीर बदल सकती है। आज हम थोड़ी सी परेशानी आते ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नौकरी छूट जाए या नुकसान हो जाए तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि जल्दबाजी न करें। हर मुश्किल का एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त गुजर जाएगा। गैबी मदद पर यकीन रखें। जब आप सच्चाई पर होते हैं तो मदद जरूर आती है। रिश्तों को थामें। पैसा आनी जानी चीज है, मगर परिवार और रिश्ते मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि इससे किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण जाग सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। खुश रहें और हमेशा अल्लाह की जात पर यकीन रखें।